Hello, 8th class. A very warm welcome to all of you. We are continuing with the chapter 3 of chemistry, elements, compounds and mixtures. इसके हम दो lectures कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने कंपाउंड्स की डिटेलिंग थोड़ी सी समझी थी, एंड नाउ वी आर ऑन टू द थर्ड लेक्चर, दैट इज मिक्सचर्स. तो इसमें हम मिक्सचर्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये सारे बेसिक्स हैं, चैप्टर के बेसिक लेक्चर्स हैं, ये आपने शायद लोअर क्लासेस में भी किए होंगे, बट स्टिल अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट अगर अनक्लियर रह गया है तो आप ये ज़रूर देखें, तो यू विल बी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कंटेंट आपका, एंड आई एम श्योर कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़. कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, एंड डू गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द कंटेंट. अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स. अब मिक्सचर क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, मतलब मिनिमम दो होने चाहिए, और दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है, अगर हम उनको किसी भी जो हमारा मन करे उस प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें, जैसे सपोज 1:2 के रेशो में, 1:2:2 1 1 के रेशो में, या तीन चीज़ें हैं तो ये हो गया, या और ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मतलब हमारा जितना मर्ज़ी आए उतना मर्ज़ी हम किसी भी चीज़ में कुछ भी डालते जाएं तो वो मिक्सचर हो जाता है. एंड उसमें क्या है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हैं हम, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितनी भी चीज़ें हमने उस मिक्सचर में डाली वो सारी की सारी अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करेंगी, मतलब ओरिजिनल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, दे विल नॉट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेंगी. तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या दे रखी है, देखिए, two or more substances mixed together in any proportion that do not undergo any chemical change and retain their individual properties are called mixtures. मिक्सचर्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम दूध पीते हैं तो मिल्क में हम शुगर ऐड ऑन करते हैं, हॉर्लिक्स ऐड ऑन करते हैं, या कोई और फ्लेवर जो हमें अच्छा लगता है, चॉकलेट, समथिंग समथिंग, वो ऐड करके हम दूध को पीते हैं, तो वो हमारा एक मिक्सचर हो गया, क्योंकि उसमें दूध में पानी भी मिला हुआ है थोड़ा सा, और हमने सॉलिड कंटेंट भी मिलाया, शुगर भी मिलाई है, उनको डिज़ोल्व करके एक मिक्सचर बन गया है हमारा. ठीक है, तो ये मिक्सचर हो गया. अब हर बार जब हम डेली दूध पी रहे हैं या सुबह शाम दूध पी रहे हैं, तो हमें ये एग्जैक्ट थोड़ी हम हमेशा मेजर करते हैं कि इतना ही बिल्कुल ml, इतने ml दूध है, इतने ग्राम हमने इसमें ये कंटेंट डाला, अपना शुगर डाली है, या हॉर्लिक्स डाला है, या कोई भी फ्लेवर डाला है जो भी हम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, वो हम सब अंदाजे से काम करते हैं. सो दैट इज़ अ मिक्सचर. एवरी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वेरी करती है, चेंज हो जाती है. तो द substances that are mixed to form mixtures are called components of a mixture. मतलब उसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं एक मिक्सचर बनाने के लिए, उसमें उनको हम उसका कंपोनेंट्स बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में क्या दे रखा है, इफ़ वी मिक्स शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस अकॉर्डिंग टू अ टेस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ लेमनेड. लेमनेड जो हम हिंदी में शिकंजी बोलते हैं उसको, जो लेमन का ड्रिंक है लेमनेड. लेमनेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी लिया, पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई, उसमें नींबू का रस निचोड़ा, एंड अ लेमनेड इज रेडी. सम पीपल मिक्स सम सॉल्ट ऑल्सो, कोई मसाला मिक्स करता है, तो जिस जैसे जिसका टेस्ट होता है वो उस हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, एंड देन दैट पर्टिकुलर लेमनेड इज रेडी. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर आर शुगर एंड वाटर. हम पानी में चीनी घोलते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, दीज आर ऑल मिक्सचर्स. आटे में, आटा आपकी मम्मी चपाती के लिए आटा गूंथती है ना, तो जो डाव होता है, जो डाव प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या है, गेहूं का आटा है, उसमें आप बेसन मिक्स कर सकते हैं. मम्मी मिक्स करके पराठे बनाती है ना, ऐसे ही अगर उसमें हमें कोई और चीज़ बनानी है तो हम उसमें सूजी मिक्स कर सकते हैं, या कोई दाल का पिसा हुआ पाउडर यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस. फिर उसमें नमक डालते हैं मम्मी, अजवाइन डालती हैं, और भी जो मसाले जो भी डालते होंगी. और आप आलू का पराठा बना रहे हैं तो उसमें आलू भी मिक्स किए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी एक मिक्सचर है.
क्योंकि एवरी टाइम हर बार जब वो बनता है तो उसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो मिक्सचर, इसमें कोई रेशो फिक्स नहीं है 100% बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी हर बार वो डलता है कि नहीं इतना ही डलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है सैंड एंड वाटर। अगर हम पानी में सैंड को डाल दें तो सैंड डिजॉल्व तो होती नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। अब ये मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन से हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। पहले हम देख रहे हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं, मतलब मिक्सचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में वो हो सकते हैं। एनी प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन। मिक्सचर की कभी भी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होती है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं। अगर उनकी कॉम्पोजिशन फिक्स हो जाएगी तो फिर वो मिक्सचर की जगह कंपाउंड बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दे डू नॉट शो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। उनकी मिक्सचर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आप ऐड ऑन करोगे वो सब अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अभी हमने लेमनेड की एग्जांपल लिया, तो उसमें पानी है, पानी में हमने चीनी डाली, आपको लेमनेड में स्वीट टेस्ट फील होती है ना, स्वीट टेस्ट आता है। उसमें लेमन डाला तो लेमन का आपको खट्टापन फील होता है, लेमन की जो एक पंजेंट टेस्ट होता है, जो सिट्रिक एसिड का टेस्ट है, यू फील दैट, है ना। देन अगर आप उसमें सॉल्ट भी ऐड ऑन कर रहे हो तो आपको सॉल्टी भी फील होगा लेमनेड। तो इसका मतलब हमने जो जो चीज़ें डाली अपने मिक्सचर में वो सब अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रही हैं, we can feel them। okay, so the mixture on a whole does not show any specific properties। उसके जो components होते हैं वो अपनी specific properties को show करते हैं। then the components of a mixture can be separated by simple physical methods because they do not combine chemically। अब जो आपका मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड्स जैसे कि बॉइलिंग, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, इन सब चीज़ों से हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। अगर केमिकली कंबाइंड होंगे तो फिर हमें केमिकल रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। बट सिंस दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड सो वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल मेथड्स। जनरली अब जो हमारे ये मिक्सचर हैं इनको बनाने के लिए नाइदर एनर्जी इज रिलीज नॉर अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे मिक्सचर्स को बना सकते हैं, है ना। आटे में नमक डाला मैंने और पानी डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ी सी अजवाइन डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा धनिया डाला, मेरा मिक्सचर रेडी हो गया। इसमें मुझे कुछ हीट ना सप्लाई करनी पड़ी, ना उसमें से हीट रिलीज हुई। तो जनरली एक मिक्सचर जो बनता है उसमें से ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज। जबकि हमने अभी केमिकल रिएक्शंस जो पढ़े थे या कंपाउंड्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या तो वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अगर वो हीट को देते हैं, इफ दे गिव आउट हीट देन दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर की प्रिपरेशन में हीट इज नॉट इन्वॉल्व, जनरली हीट इज नॉट इन्वॉल्व। देन we have come on to a next heading, that is types of mixtures। mixtures कितनी तरह के होते हैं? तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं on the basis of the composition, कि उनमें क्या क्या मिलाया गया है। तो उसके उसके बेसिस पे मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी की कॉम्पोजिशन ना ऐसी है कि उसमें जो भी हमने कंपोनेंट्स मिलाए थे वो यूनिफॉर्मली मिलजुल गए हैं, मिक्स हो गए हैं आपस में, एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम। जैसे कि हमने दूध में पानी मिला दिया तो दूध और पानी का मिक्सचर बन गया, तो दूध में से आप पानी को अलग नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस है। जैसा दूध में आपको पूरे ग्लास में सेम ही दिखेगा। और अब उसमें दूध में पानी मिला दिया, अब उसमें मैं सपोज एक ड्रॉप रूह अफ़ज़ा, मैं इंक की डालने वाली थी लेकिन इंक नहीं डाल रहे हम, खाने पीने की चीज़ें, तो हम रूह अफ़ज़ा पता है ना आपको, ड्रिंक होता है। अगर मैं उसमें 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डिज़ोल्व कर दूं या 5 6 7 ड्रॉप्स की रूह अफ़ज़ा की डिज़ोल्व कर दूं और उसको स्पून से स्टर कर दूं, तो पूरे मिल्क जो है वो पेल पिंक कलर का हो जाएगा। और ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डालूंगी तो थोड़ा डीप पिंक हो जाएगा। तो ये जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जहाँ पे कि कंपोनेंट्स जो हैं वो थरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम।
आप एक फेज़ को अलग नहीं कर सकते, उसमें चीनी भी मिला दो वो भी घुल जाएगी। तो ये एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे कि आप कंपोनेंट्स जो है आप मिक्सचर को कहीं से भी टेस्ट कर लो। जैसे हमने यहाँ मिल्क का एग्जांपल लिया, तो आप मिल्क का फर्स्ट टेस्ट लो, लास्ट टेस्ट लो, सेम स्वीटनेस फील होगी, सेम टेस्ट फील होगा, क्योंकि वो कंपोनेंट जो है वो होमोजीनियसली मिक्सड है या थरली मिक्सड हैं पूरे लिक्विड में, कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है बाद में कम चीज़ नज़र आ रही है, मतलब पहले सिप में आपको अच्छे से टेस्ट आएगा रूह अफ़ज़ा का, लास्ट सिप में टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। अगर हमने ढंग से उन्हें मिक्स किया तो इट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। कई लोग अगर रूह अफ़ज़ा को ढंग से मिक्स नहीं करेंगे, स्पून से स्टर नहीं करेंगे, तो वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, गाढ़ा होता है। तो अगर आप उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे तो इट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में आपको जो उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, आपको वो नज़र नहीं आते हैं कि हाँ ये फील होंगे, टेस्ट फील होगा, आपको पता चलेगा, लेकिन वो ऐसे आपको ना सेपरेट फेज में नज़र नहीं आएंगे कि हाँ ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, इसमें ये है, ये है, वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इट विल बी अ यूनिफॉर्म फेज। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दे विल शो अ यूनिफॉर्म फेज। ये क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा कि फेज क्या होते हैं। तो अभी तो हम ये बात करें लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, तो एक ही फेज शो करेंगे, यूनिफॉर्म फेज है वो, ठीक है। For example, sugar dissolves in water to form होमोजीनियस मिक्सचर। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड शुगर सेपरेटली, है ना। जब चीनी को डिजोल्व कर देते हैं तो वो पार्टिकल्स चीनी के अच्छे से घोल दी तो आपको चीनी के क्रिस्टल्स नजर थोड़ी आते हैं। यू कैन नॉट सी शुगर क्रिस्टल्स बट यू कैन फील दैट स्वीटनेस ऑफ शुगर इन एवरी सिप ऑफ द वाटर दैट यू टेक। सिमिलरली अगर आप शुगर को मिल्क में मिक्स करेंगे तब भी सेम फीलिंग आएगी। नेक्स्ट, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर, मिल्क, इंक, एयर, हनी, टैप वाटर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये ब्रास एंड ब्रॉन्ज दो मेटल के अलॉयज होते हैं जिनमें कि अलग अलग मेटल्स मिक्स करके हम अलॉय बनाते हैं। तो मेटल्स को क्या कहते हैं कि मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको आपस में मिक्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो ये जो ब्रास और ब्रॉन्ज हैं ये दोनों अलॉयज हैं। ओके, नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कह रहे हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी हमने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर, अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्या है? अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली एंड कैन बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पे जो फेज था, यहाँ पे जो फेजेस हैं दे कैन बी सीन सेपरेटली। मतलब अगर आपने सपोज या इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा कि वाटर और सैंड, अगर आप पानी में सैंड को डिज़ोल्व करने की कोशिश करो तो क्या सैंड डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं, वो बॉटम में बैठ जाएगी, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वहाँ पे आपको सॉलिड फेज अलग नजर आएगा, लिक्विड फेज अलग नजर आएगा। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो है जहाँ पे कि डिफरेंट फेजेस आपको नजर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है सोल्यूशन। तो components are not mixed uniformly and can be seen separately is called a heterogeneous mixture. For example, we can easily identify the stone pieces present in the mixture of pulses and stone pieces. मम्मी घर में दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं, दाल चावल बनाती हैं ना, तो उसमें दाल चावल में कुछ कंकड़ होते हैं, स्टोन्स होते हैं, या कुछ और अनोमलीज होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी हैव टू पिक देम आउट। उनको साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे खाने में आएंगे, है ना। दैट इज़ नॉट गुड फॉर ईटिंग। तो पल्स पत्थर के भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो उनको हम सेपरेट करते हैं, तो वो क्या है? इट्स अ मिक्सचर। आपने दाल और चावल को भी मिक्स कर दिया खिचड़ी बनाने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, है ना। वो भी तो एक मिक्सचर हो गया। अब आप सपोज नूडल्स खा रहे हो, तो आपने नूडल्स के लिए सॉस प्रिपेयर किया, उसमें आपने सिरका डाल दिया, विनेगर डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, चिली सॉस डाल दिया, उसको मिला दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। तो ये सारे जो हैं ये मिक्सचर है। लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें हम, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हो जाएगा जहाँ पे कि आपको दो फेज सेपरेट नजर आएंगे। जैसे कि मैंने अभी सॉसेस को मिक्स किया, अब उस सॉस को हम नूडल्स में अगर डालें तो क्या आपको डिफरेंट फेज नजर आएंगे? नूडल्स और जो सॉस हैं उनके वो दो डिफरेंट फेज नजर आएंगे ना। नूडल्स सॉस में कोई डिजोल्व थोड़ी हो जाएंगे, तो यू कैन सी देम सेपरेटली। सो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो
So many examples are given. A mixture of pulses and stones is a heterogeneous mixture. Some other examples of heterogeneous mixtures are salt and dust. नमक और मिट्टी को मिला दो आप, नमक अलग नजर आएगा आपको, मिट्टी अलग नजर आएगी. आयरन फिलिंग्स इन सल्फर पाउडर, लोहे का आप चूरा ले लीजिए या स्क्रैपिंग्स ले लीजिए और सल्फर का पाउडर, उनको मिक्स करो, दैट इज ऑल्सो सेपरेट. सैंड एंड सॉडस्ट, सैंड और सॉडस्ट, सॉडस्ट क्या होती है, जो लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी को घिसते हैं ना जब फर्नीचर बनता है, आपने देखा होगा डोर्स विंडोज, तो जो कारपेंटर है उसको से रब इलेक्ट्रिक मशीन से या हैंड वाली उससे सौर से घिसता है उसको स्मूथ करने के लिए, तो वो जो डस्ट निकलती है, जो लकड़ी का बुरादा निकलता है, दैट इज सॉडस्ट. तो सैंड एंड सॉडस्ट के मिक्सचर मिक्स कर दो, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सैंड एंड सॉल्ट, नमक और रेत को मिक्स कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस. वाटर एंड ऑयल, चॉक एंड वाटर, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती हैं, सस्पेंशन बनता है. चॉक एंड वाटर, चॉक का चूरा ले लो, पानी में डिजोल्व करो, विल इट डिजोल्व, नो, सस्पेंशन बन जाएगा. तो नज़र आएंगे दोनों डिफरेंट फेज. तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के. वाटर एंड ऑयल ऑल्सो, ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पे रहता है, उसमें पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता. So these are the examples of heterogeneous mixtures. Now on the basis of state, mixtures can be classified as follows. अब इनकी जो state है उसके basis पे mixtures को heterogeneous और homogeneous states में classify किया. अब यहाँ पे ना एक table दे रखी है जहाँ पे कि mixtures की physical state दे रखी है. यहाँ पे ये टेबल आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. या तो ये आएगा कि गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, या तो इस तरीके से पूछेंगे कि आपको दे देंगे स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स दे देंगे और आपको एग्जाम्पल पूछेंगे, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे देंगे, ये पूछेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस मिक्सचर है. किसी भी तरीके से जैसे आपके टीचर का मन करेगा वो पूछ सकते हैं. तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पे आसानी से आप इस टेबल को भी कर सकते हैं. देखिए सॉलिड इन सॉलिड की एग्जाम्पल जो है वो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं. अब अगर हम सैंड एंड शुगर और सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, नज़र आएंगे दोनों चीज़ें. लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज जो है, क्योंकि ये मेटल्स को मेल्ट करके फ्यूज़ किया गया है, तो ये एक से दिखेंगे बनने के बाद, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है. यहाँ पे आप ब्रास में से आप पता नहीं कर पाओगे कि इसमें कॉपर कहाँ है और इसमें स्टील कहाँ है या सिल्वर कहाँ है, तो ये जिंक, ये सब पता नहीं चलेगा आपको, है ना. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, अगर हम सॉलिड और लिक्विड का करें, ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस दोनों तरह का. सैंड इन वाटर, चारकोल इन वाटर, पानी में आप सैंड घोल लीजिए, पानी में कोयला घोलने की कोशिश करिए, दे विल नॉट डिजोल्व, आपको सेपरेट नजर आएंगे, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. लेकिन शुगर और सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, वो आपको फिर घुलने के बाद आपको चीनी और नमक दोनों ही नज़र नहीं आएंगे. आपको टेस्ट फील होगा दोनों का, जो लिक्विड है अपने सॉल्यूशन बना है जो आपको, उसमें उनका टेस्ट फील होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी देम सेपरेटली. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स. नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस. हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल क्या है, स्मोक. स्मोक जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है कि स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं गैसेस फ्यूम्स के साथ. नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, ये भी हेट्रोजीनियस है. वाटर इन स्पॉन्ज, मॉइस्चर इन सॉइल, मतलब सॉलिड में अगर लिक्विड मिक्स हो जाए तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि स्पॉन्ज होता है, उसमें पानी डालो, आप उसको निचोड़ो, पानी निकलेगा, लेकिन वो मिक्सचर जो है वो सॉलिड और लिक्विड का हो गया. ऐसे ही मिट्टी में पानी डालो तो मिट्टी पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल अब्जॉर्ब्स वाटर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. नेक्स्ट लिक्विड्स एंड लिक्विड इन लिक्विड, मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करेंगे तो हेट्रोजीनियस भी बन सकता है अगर वो लिक्विड्स इममिसिबल हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कब बनेगा, जबकि जो लिक्विड्स हैं वो कैसे हैं, इममिसिबल. इममिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, क्योंकि उनकी डेंसिटी काफ़ी अलग है. तो वो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑयल एंड वाटर. तो आपने घर में भी करके देख सकते हो कि एक छोटे से ग्लास में या कटोरी में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डालिए, वो ऊपर ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आएंगी, दे विल नॉट मिक्स. आप कितना भी उसको स्पून से चला लीजिए, आपको ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर ही नजर आएंगे. ज़्यादा मत करना, अदरवाइज योर मॉम विल गेट एंग्री. इतना तो आप कर सकते हो. ओके. होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल लिक्विड एंड लिक्विड. होमोजीनियस के मिक्सचर के एग्जांपल ही बहुत सिंपल, अल्कोहल एंड वाटर, लेमन जूस एंड वाटर, ये सब मिल्क एंड वाटर, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं. देन लिक्विड इन गैस, हेट्रोजीनियस हो गया मिस्ट. मिस्ट जो होती है, जो
सर्दियों में मिस्ट फॉर्म हो जाती है ना, एक लेयर बन जाती है लिक्विड की जिसमें कि सॉलिड डिजॉल्व होता है, तो कंटेन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एयर, वो मिस्ट हो गई। होमोजीनियस मिक्सचर है मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर एयर में जब प्रेजेंट होता है तो हम उसको फील नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस है, मतलब उसके कंपोनेंट्स नहीं पता चलते हमें। गैस इन सॉलिड, होमोजीनियस के एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइसक्रीम। आइसक्रीम को फ्लफी बनाने के लिए उसमें गैस इनपुट की जाती है ना, ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 होती है, इन्फ्यूज्ड होती है ताकि वो फ्लफी हो जाए। तो ऐसे ही आइसक्रीम को बीट करते हैं, या हम केक बनाते हैं तो केक के बैटर को बीट करते हैं ना, तो उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें सोडा मिलाते हैं ना, सोडियम खाने वाला सोडा मिलाते हैं, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्यों मिलाते हैं, ताकि वो CO2 रिलीज होती है, CO2 मेक्स दैट केक स्पॉन्जी एंड पफी, जो ब्रेड्स बनती हैं उन सब चीज़ों में, पिज्ज़ा में, ये सब होता है। तो दिस इज अ मिक्सचर, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन सॉलिड। देन गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर होता है कोल्ड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन एंड वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी मैंने पहले बोला ना कि CO2 मिक्स करते हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैस इन गैस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये भी, एयर, LPG, नेचुरल गैस, एयर है, देखो हमारे चारों ओर सराउंडिंग एयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्सड है, इट्स अ मिक्सचर। LPG जो आपके घर में यूज होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें भी कुछ गैसेस होती है ना, दैट इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको आसानी से ये क्लियर नजर नहीं आता कि कौन सी गैस कौन सी है। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने को आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। अब पैरामीटर्स क्या दे रखे हैं, देखो, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे आजकल जो क्राइटेरिया है ना, हाँ एग्जाम में आपको पैरामीटर दिया जाता है कि एक पॉइंट दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस लिखना होता है। जैसे कि आप उसकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो मिक्सचर कंपाउंड को, मिक्सचर कंपाउंड को आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो, या वो केमिकल कैसे केमिकल रिएक्शंस शो करता है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करो। तो ये, या फिर उसकी फॉर्मेशन में हीट इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है, हीट के एक्सचेंज के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करो। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके हिसाब से ही आपको डिफरेंशिएट करना है। बोर्ड जब होता है ना, 9th और 10th के आपके बोर्ड्स हैं, बोर्ड के एग्जाम में आपको पैरामीटर्स दिए होते हैं कि डिफरेंशिएट सो एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। तो इसीलिए पैरामीटर भी याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि इसको याद करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली ये याद कर लें, क्योंकि अभी आप इतने बड़े तो हो गए हो, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर दीज ऑल्सो। तो पैरामीटर्स देखते हैं हम। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, whereas a compound is a pure substance and it is always homogeneous. And on the basis of their formation, a mixture is made up of 2 or more substances which are mixed physically. केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच हैव बीन कंबाइंड केमिकली, यहाँ पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन एक मिक्सचर की वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स कि मैंने अभी शिकंजी बनाई तो उसमें कुछ और होगा रेशो, अगर मम्मी बनाएंगी तो कुछ और होगा, आप बनाओगे तो कुछ और होगा। तो ये कॉम्पोजिशन, सब्जी सब लोग सेम बनाते हैं ना, लेकिन सबकी सब्जी का टेस्ट अलग होता है, सबके हाथ की बात होती है, तो क्योंकि वो उनकी कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास कॉम्पोजिशन। कंपोनेंट्स सेम है, देखो एक बात समझिए, कंपोनेंट सेम है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट है उनकी, मतलब उनका आपस में जो रेशो है ना कंपोनेंट्स का, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर जो है वो एक यूनिक अपनी नई कोई आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं करता है, वो जिन चीज़ों से मिलके बनता है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करता है या उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ठीक है। उसकी अपनी कोई यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। जबकि कंपाउंड जो है वो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है उनको, उनसे अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो अपनी एक नई प्रॉपर्टीज़, नई सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ उसकी बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं ऑन इट्स ओन ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सो इट ऑलवेज हैव अ न्यू यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अब अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें
तो कैसे सेपरेट करेंगे? अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, हैंड पिकिंग, बॉइलिंग, इन सब चीज़ों से सेपरेट कर सकते हैं। डिपेंड कि उसके मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसे सपोज अभी हमने बोला कि ऐसी कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे कि मैंने पानी में पत्थर मिला दिए हैं, तो मुझे उनको सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगी? सिंपल फिल्ट्रेशन कर लूँगी। चाय बनाते हैं ना हम, चाय पत्ती डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, तो चीनी वगैरह तो सब डिज़ोल्व हो जाती है, चाय पत्ती तो डिज़ोल्व नहीं होती है, दूध पानी सब मिक्स हो जाता है। तो हम पत्ती को कैसे रिमूव करते हैं? फिल्ट्रेशन से छान देते हैं स्ट्रेनर से अपनी टी को, तो वी गेट सिंपल टी। तो ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं किसको? मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। लेकिन कंपाउंड जो है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। अगर कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करना है तो फिर देन वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। Next, change in energy. Generally, energy is neither released nor absorbed in the preparation of a mixture. जब सिंपल हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे आराम से बैठ के बना लो, उसमें एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता है, एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। एनर्जी इज नाइदर अब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड जनरली। वेरस जब हम कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो एनर्जी इज ईदर रिलीज और अब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। जब वो रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो हमारे reactions हैं, they are endothermic and exothermic on the basis of what? Energy being released or absorbed। अगर रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक हो गया, एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आप कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, कि अब हमने बात की कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं या क्या क्या क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स, बट समटाइम्स वी नीड अ सिंगल कंपोनेंट। हमें कई बार मिक्सचर में से एक ही चीज़ चाहिए, तो हम वो कैसे डिज़ायरेबल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमें चाहिए उसे कैसे निकालेंगे? टू ऑब्टेन द डिज़ायरेबल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। अब सेपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात, हमें क्या चाहिए? हम ये क्यों इतनी झंझट करें, इतनी सारी प्रोसेस क्यों करें? वाई डू वी नीड टू डू इट? बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। Pure substances are required for manufacturing of medicine, useful chemicals, performing various experiments and also to maintain good health। हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वही तो लेंगे जो हमारे काम की है। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं, इंडस्ट्री में केमिकल्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, हमें घर में कुछ सामान बनाना है तो उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम भाई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही चाहते हैं। सो वी नीड टू सेपरेट them from a mixture। Then we have to remove undesirable and harmful substances। जैसे हम दाल चावल बना रहे हैं, उसमें कुछ मिक्स हैं, कोई ऐसी गंदगी मिक्स है या ऐसी चीज़ें मिक्स हैं, पत्थर हैं, स्टोन्स हैं या मिट्टी है, उसको रिमूव तो करोगे ना, क्योंकि उसको थोड़ी खाएंगे हम। सो ये हो गया। नाउ इसीलिए हमें रिमूव करना है। द मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब मेथड आपको डिफरेंट, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। वो कैसे डिसाइड करेंगे आप कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? तो मेथड यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करने वाले हैं या जो कंपोनेंट आपको मिक्सचर में से निकालना है, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड एम्प्लॉय करना है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आप सबसे पहले देखिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी है। देन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, की जो चीज़ें मिक्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस हमारे लिए सूटेबल है। The following physical properties of the components play an important role in the selection of an appropriate method to separate the mixture। अब आपको एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दे रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी अगर आपको उनके बारे में पता होगा कि हाँ ये
पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं या ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये डिसाइड करने में कि हम इनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड एम्प्लॉय करें। और फिर हम मेथड पता चल जाएगा, हम उसको मेथड को एम्प्लॉय करके आसानी से सेपरेट कर लेंगे अपने कंपोनेंट्स को। तो कौन सी क्राइटेरिया है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? पहला है डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पता है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो लो डेंसिटी वाला है वो ऊपर आएगा, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो नीचे बैठ जाता है, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे सपोज मैंने दे दिया है एक ग्लास दिया है पानी का, उसमें मैंने 2 चम्मच नमक मिला दिया और 2 चम्मच पत्थर मिला दिए, स्टोन्स मिला दिए छोटे छोटे। अब मैंने बोला कि स्टोन्स और सॉल्ट को सेपरेट कर दो, या स्टोन्स और इसमें से मतलब तीनों कंपोनेंट को सेपरेट कर दो, वाटर को, सॉल्ट को और स्टोन्स को। तो आप क्या करोगे? सॉल्युबिलिटी देखोगे कि भाई सॉल्ट तो सॉल्युबल है, उसको हम दूसरे मेथड से सेपरेट करेंगे। ये पत्थर जो है, ये स्टोन्स जो है, ये तो इनसॉल्युबल है, इनको तो सिंपली फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे। तो आपने फिल्टर करके सॉल्ट को रिमूव कर, सॉरी, स्टोन्स को रिमूव कर दिया। फिर वो जो सॉल्ट डिजॉल्व था उसको हम इवेपोरेशन के थ्रू रिमूव करेंगे। तो इसी मतलब आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से हम मेथड एम्प्लॉय करेंगे। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर दो लिक्विड्स मिक्सड हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो फिर हम उन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, जो हमें मिलता है क्रूड ऑयल मिलता है, तो उसी हिसाब से हमें पेट्रोल मिलता है, नेफ्था मिलता है, कोलतार मिलता है, इसी प्रोसेस से मिलता है। क्योंकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनकी वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन वॉलेटाइल नेचर, अगर वो वॉलेटाइल हैं तो बहुत आसान हो जाता है। वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटाइल नेचर क्या होता है कि जो सॉलिड है वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज नोन एज द वॉलेटाइल नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड। तो अगर लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी वॉलेटाइल हो गया। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। ये हमारा सॉलिड है, जो नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं ना गर्म कपड़ों में, सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट बॉल्स रखते हैं, वो भी क्या होती हैं, वेपराइज कर जाती हैं, वॉलेटाइल होती हैं, वेपराइज कर जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, उनको अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सब्लाइम नेचर। अब देखो, सब्लिमेशन और वॉलेटिलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। वॉलेटिलिटी क्या थी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, देन इट इज़ नोन एज वॉलेटाइल, की ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो रहा है। जैसे पेट्रोल वॉलेटाइल होता है, अपने आप इवेपोरेट होता रहता है। सब्लाइम क्या होता है कि सब्लाइम में एक स्टेट स्किप हो रही है, मतलब सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, देन दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब वो सॉलिड वॉलेटाइल तो है, लेकिन हम उस प्रोसेस को, अगर सॉलिड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, जो कि नेप्थलीन बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका, ठीक है। फिर मैग्नेटिक नेचर, अगर हमारे सब्सटेंसेस जो है मिक्सचर में वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, तो आप मैग्नेट की हेल्प से उसको बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हो। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, जो नॉन मैग्नेटिक है वो नीचे मिक्सचर में रह जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे, ये क्या है बेटा, ये क्राइटेरिया है, दीज आर सम पॉइंट्स, दीज आर सम क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, या इनको हम एम्प्लॉय करके किसी भी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी फर्दर डिटेल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपके इस चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, एंड सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। तो ये सब चीज़ें रह गई हैं। एंड देन एक्सरसाइज, तो मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही समझा रही हूँ, डिटेल में समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जब ये पढ़ें, जब आप ये लेक्चर देखें, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब हमें इस चैप्टर को सेपरेटली दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप इसके आंसर दे पा रहे हैं, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, देन मेरी मेहनत सफल हो गई है ना, देन इट इज़ वर्थ इट। तो मैं धीरे धीरे कराऊंगी। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि आई एम टू स्लो, बहुत धीरे करा रही हूँ, तो आप हमेशा, यू कैन ऑलवेज स्किप द वीडियो, है ना, स्किप कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए कुछ सेकेंड्स के लिए, फिर देख लीजिए एज वट एवर इज सूटेबल फॉर यू। तो आप इसको देखिए एंड डू शेयर योर डाउट्स और प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आप मुझे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ डू लेट मी नो।
And if you like the content, please do like the video. Okay, take care, study well, and take care of your health also.